तो कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम प्रिज्म है और मैं आज आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड एनिमेशन के साथ पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक दूर दराज गांव में एक किसान रहता था। नाम था लेंचो। उसका छोटा सा घर एक नीची पहाड़ी पर बना था, जहाँ से पूरी घाटी दिखती थी। वहाँ से साफ साफ दिखते थे हरे भरे खेत, खिलते हुए फूल और खेतों के बीच बहती छोटी सी नदी। लेंचो एक सीधा सादा पर बहुत मेहनती किसान था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी फसल। उसी पर उसका और उसके परिवार का पेट पलता था। उस साल खेतों में मक्के की फसल खूब लहलहा रही थी। बस जरूरत थी तो थोड़ी सी बारिश की। और फिर एक दिन जैसे ही लेंचो अपने परिवार के साथ दोपहर का खाना खाने बैठा, आसमान में बादल घिर आए, ठंडी हवा चली और अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई। अरे वाह, लेंचो खुशी से बोला, ये तो भगवान की नेमत है। ये बूंदे तो जैसे सोने चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। पर ज्यादा देर नहीं हुई और बूंदें बदल गईं ओलों में। पहले छोटे, फिर बड़े बड़े पत्थर जैसे ओले गिरने लगे। पूरा खेत, पूरा घर, पेड़ पौधे सब कुछ ओलों से ढक गया। 1 घंटे बाद जब तूफान थमा तो खेत में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नमक बिछा दिया हो। सब बर्बाद हो गया था। न मक्का बचा, न फूल, न उम्मीद। उस रात लेंचो बहुत दुखी था, लेकिन उसके दिल में एक चीज अब भी थी, विश्वास। उसे पूरा भरोसा था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेगा। सुबह होते ही उसने एक कागज उठाया और भगवान को पत्र लिखना शुरू किया। वह लिखता गया, दिल से, हे भगवान, तू जानता है कि मैं अपनी मेहनत से जीता हूँ, लेकिन अब मेरी पूरी फसल तबाह हो गई है। अगर तूने मदद नहीं की तो मेरा परिवार भूखा मरेगा। मुझे 100 पैसों की जरूरत है। तू सब कुछ कर सकता है। मुझे भरोसा है कि तू जरूर मदद करेगा। उसने लिफाफे पर लिखा भगवान के नाम और सीधे चल पड़ा डाकघर। अब कहानी पहुंचती है डाकघर में। जब एक कर्मचारी ने वो अजीब सा लिफाफा देखा, भगवान के नाम, तो पहले जोर से हंस पड़ा। फिर वह लिफाफा ले गया अपने अफसर के पास, डाकपाल के पास। डाकपाल ने जैसे ही वह पत्र पढ़ा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह चुपचाप कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, इस आदमी का भगवान में इतना अटूट विश्वास है। क्या ऐसा विश्वास आजकल किसी में होता है? डाकपाल ने तय कर लिया कि वह भगवान की तरह काम करेगा। उसने अपने ऑफिस के लोगों से पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। कोई 5 पैसों दे रहा था, कोई 10, और खुद भी उसने अपनी जेब से दिया। आखिरकार 70 पैसों जमा हुए। डाकपाल ने वो पैसे एक लिफाफे में रखे, ऊपर लिखा भगवान, और उसे भेज दिया लेंचो के पते पर। लेंचो की प्रतिक्रिया अगले रविवार को। जैसे ही डाकघर खुला, लेंचो वहां पहुंचा। उसने पूछा, मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है? डाकिया मुस्कुराया और वो लिफाफा उसे दे दिया। लेंचो ने तुरंत लिफाफा खोला, पैसे गिने और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कागज उठाया, कलम मांगी और दूसरा पत्र लिखा। फिर भगवान के नाम, हे भगवान, तूने मेरी प्रार्थना सुनी, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मुझे सिर्फ 70 पैसों मिले हैं। मुझे पूरे 100 की जरूरत थी। कृपया बाकी 30 पैसों भी भेज दो। पर एक बात ध्यान रखना, इस बार डाकघर के रास्ते मत भेजना, क्योंकि यहाँ के लोग चोर हैं। और बस। इस कहानी का अंत हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है, लेकिन सोचने पर भी। लेंचो को भगवान पर पूरा विश्वास था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि उसकी मदद इंसानों ने की थी और वही लोग उसके लिए भगवान बन गए थे।